विवाह में दूल्हे की नाक उसकी सास के द्वारा खींची जाती है, तो क्यों खींची जाती है? आध्यात्मिक और सांस्कृतिक और पारंपरिक कारण मैं आपको कहती हूँ। आध्यात्मिक कारण ये है कि नासिका को स्वर्ग का प्रतीक मानते हैं, सम्मान का प्रतीक मानते हैं। ऐसे कहावत भी है कि भैया इसकी तो नाक बड़ी ऊंची है, ऐसे कहते हैं। अपमान हो गया मतलब नाक कट गई, हमारी भरी सभा में नाक कट गई माने अपमान हो गया। तो नासिका स्वर्ग और सम्मान का प्रतीक है। तो जब दुल्हन की माँ दूल्हे की नाक पकड़ती है अपने घर में घुसने से पहले, तो ये इस बात का प्रतीक होता है कि क्या तुम मेरी बेटी को अपने सम्मान में स्थान दोगे, क्या अपने जीवन के स्वर्ग में स्थान दोगे। इस प्रतीक के रूप में उसकी लड़की की माँ दूल्हे की नाक खींचती है। अब इसका पारंपरिक कारण, जो परंपरा का जो कारण है वो ये है कि उस समय मुगलों का भारत में जोर था और मुगलों के जोर के कारण बाल विवाह होने लगे थे। बाल विवाह इसलिए कि क्योंकि वो ज़्यादातर सैनिक जो है किसी भी लड़की का मुंह खुला हुआ देखते थे और वो सुंदर है तो उसे उठा ले जाते थे। तो छोटी छोटी बच्चियों का ब्याह करना मजबूरी बन गई थी, ताकि वो ब्याह होकर तो घूमट में रहना पड़ता है ना, तो घूमट में रहेगी, पर्दा में रहेगी, या किसी की हो जाएगी तो एक बाप के नाते मुझे चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसका भरतार माने एक बेटी के लिए 2 परिवार रक्षा करेंगे, इसलिए ये बाल विवाह का जो चलन है वो चल रहा था। तो नाक उस समय इसलिए खींची जाती थी कि मेरी बेटी मैं तुझे दे रही हूँ, तो उसे अपनी नाक माने सम्मान गर्व बना करके रखेगा। यही कारण था कि जब राजा लोग युद्ध के लिए निकलते थे तो वो जौहर का कुंड तैयार करवाते थे। जौहर का कुंड तैयार होता था, उसमें जाने कितनी लकड़ियाँ भरी होती थी और उसके नीचे एक बड़ी सी परत में कपूर बिछाया हुआ होता था कि युद्ध के मैदान में से अगर ऐसी सूचना आती है कि राजा मारा गया या अपनी सेना हार गई, या फिर जैसे ही ये लोग जीतते थे तो सबसे पहले रानियों के किले पर ही आक्रमण करते थे। तो जब रानियां देख लेती थीं कि अब अपने निज निवास को बचाना संभव नहीं है और अगर हम अपनी गर्दन काट भी लेंगी तो ये हमारे मरे हुए शरीर को भी भोगेंगे, तो अपने उस शरीर को बचाने के लिए वो तुरंत ही उसमें अग्नि प्रकट करती थी जौहर कुंड में और उसमें कूद जाया करती थी, ताकि उनको हमारा मरा हुआ शरीर भी ना मिले ऐसा। तो जब राजा लोग अपने युद्ध में जाने से पहले जौहर कुंड तैयार करवाते थे, तो वो जौहर कुंड का मतलब ही ये था कि वो मात्र उसकी रानी नहीं है, मात्र वो उसकी पत्नी नहीं है, वो उसका सम्मान है, वो उसका सब कुछ है। इसीलिए नाक माने वो पारंपरिक तौर में अब वो उसके लिए सब कुछ है। वो मर जाएगा पर उसकी आन पर आँच नहीं आने देगा, इसलिए भी नाक खींची जाती थी। तो ये सांस्कृतिक और पारंपरिक कारण था, इसलिए ये जो परंपरा है ये पुरातन समय से चली आ रही थी।